उत्तराखंड केदारनाथ में हेलीकॉप्टर क्रैश से जुड़ा ये बड़ा अपडेट है। गौरीकुंड सोनप्रयाग के जंगल में हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। हादसे में पायलट समेत 7 लोगों की मौत हो गई है। बड़ा दर्दनाक है। खराब मौसम की वजह से हादसा हुआ है। मौके पर राहत बचाव का काम जारी है। गौरीकुंड सोनप्रयाग में बड़ा हादसा हुआ है। हादसे में पायलट समेत 7 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। खराब मौसम इसकी वजह बताया जा रहा है, लेकिन हम ये भी देख रहे हैं पिछले कुछ दिन में यहाँ केदारनाथ में हेलीकॉप्टर से जुड़े हादसे बार बार हो रहे हैं। केदारनाथ के लिए उड़ान भरी थी हेलीकॉप्टर ने। हेलीकॉप्टर केदारनाथ जा रहा था, बचाव का काम जारी है। गुप्तकाशी से केदारनाथ यह हेलीकॉप्टर जा रहा था, तभी हादसे का शिकार हुआ। पायलट समेत 7 लोगों की मौत हो गई है। ये बड़ा दर्दनाक हादसा है। सोचिए, अभी अहमदाबाद में हुए प्लेन क्रैश को लेकर लोगों के जहन में ये दर्द ताज़ा है और ये घटना बड़ी हिलाने वाली और हैरान करने वाली। लेकिन अब देखिए, दूसरी ये घटना सामने आ गई हेलीकॉप्टर क्रैश से जुड़ी हुई। गुप्तकाशी से केदारनाथ जा रहा था हेलीकॉप्टर। केदारनाथ हेलीकॉप्टर हादसे से जुड़ा एक और अपडेट जानिए। डेड बॉडी की पहचान करने में मुश्किलें आ रही हैं। पहचान के लिए डीएनए टेस्ट कराएगा प्रशासन। अब जरा सोचिए, केदारनाथ हेलीकॉप्टर हादसे से जुड़ा ये अपडेट मिल रहा है। डेड बॉडीज की पहचान करने में मुश्किल आ रही है, यानी कि जो डेड बॉडीज हैं वो अब उस कंडीशन में नहीं है कि उन्हें पहचाना जा सके। इसीलिए यहाँ भी डीएनए टेस्ट की बात सामने आ रही है। यहाँ हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है और हेलीकॉप्टर क्रैश होने के साथ साथ यहाँ डेड बॉडीज की हालत ऐसी हो गई है कि उन्हें पहचानना मुश्किल है। पायलट समेत 7 लोगों की मौत हो गई है। उत्तराखंड में हेलीकॉप्टर हादसों का सिलसिला लगातार जारी है। 2 महीने में 4 बड़े हादसे हो गए हैं। इसमें 10 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इन 4 तस्वीरों को हम दिखाएंगे और बताएंगे हादसा कब और कैसे हुआ। आप सोचिए ना, 2 महीने में एक के बाद एक ये हादसे होना खौफ से भर देने वाली घटनाएं हैं। ये आप देखिए, शुरुआत से लेकर अब तक 8 मई 2025 को घटना हुई, 17 मई 2025 को घटना हुई, 7 जून 2025 और फिर अब 15 जून 2025 की घटना। और 15 जून 2025 की घटना सबसे बड़ी है। हेलीकॉप्टर क्रैश होने के बाद तेजी से आग बढ़ गई और उसी में डेड बॉडीज का हाल ऐसा हो गया है कि अब डेड बॉडीज पहचानी नहीं जा रही, उनका डीएनए टेस्ट करना होगा डेड बॉडीज की पहचान के लिए। 2 महीने में ये 4 बड़े हादसे हो गए हैं। हेलीकॉप्टर जहां तहां क्रैश हो रहे हैं, कहीं टेल टूट गई, कहीं अचानक से जमीन पर आकर हेलीकॉप्टर गिर गया और यहां तो यह हादसा सबसे बड़ा है। 2 महीने में 4 हादसे और 10 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है अब तक। इस तरह के हेलीकॉप्टर क्रैश वाले हादसों में 8 मई, 17 मई, 7 जून और 15 जून ये अलग अलग तारीखों में हादसे हुए हैं। मई से लेकर जून तक सिर्फ 2 महीने में 4 बड़े हादसे हेलीकॉप्टर क्रैश के सामने आ चुके हैं। और ये खबरें सोचिए तब सामने आ रही हैं जब अहमदाबाद में बड़ा विमान हादसा हुआ है। विमान हादसा जहां पर विमान में 242 लोग सवार थे, 241 की जान जा चुकी है। और ये 4 बड़े हादसे जिसमें 10 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। हेलीकॉप्टर हादसों पर सीएम धामी की बैठक को लेकर भी जानकारी मिल रही है। हेलीकॉप्टर सेवा पर सख्त एसओपीज लागू की गई है और इन्हें लागू करने का आदेश सीएम ने दिया है। हेली सेवा के संचालन पर सख्त एसओपी तैयार की जाए। हेलीकॉप्टर की तकनीकी स्थिति की पूरी तरीके से जांच होनी चाहिए। कहीं तकनीकी कोई खामी है, क्या वजह है जिसके चलते एक के बाद एक ये हादसे हो रहे हैं, ये सब कुछ पता लगाने की कोशिश हो रही है। हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, 7 लोगों की मौत हो गई पायलट समेत और अब हेलीकॉप्टर सेवा पर सख्त एसओपी लागू करने के आदेश दिए गए हैं। सीएम धामी ने मीटिंग की है हेलीकॉप्टर में हो रही इस तरह की घटनाओं को लेकर और हेलीकॉप्टर क्रैश की घटनाओं को लेकर और कहा है कि तकनीकी जांच होनी चाहिए, तकनीकी स्थिति की पूरी जांच हो, उससे पहले हेलीकॉप्टर उड़ान न भरे, क्योंकि एक के बाद एक हम देख रहे हैं 2 महीने के अंदर 4 बड़े हादसे हुए हैं। अब ये देखिए, जो अब 15 जून को हादसा हुआ है उसमें डेड बॉडीज की हालत ऐसी हो गई है कि उन्हें पहचानना मुश्किल है। आज ये बड़ा हादसा हुआ
डेड बॉडीज बुरी तरह से जल चुकी हैं। अब उनका डीएनए टेस्ट होगा, तब जाकर परिवार वालों को डेड बॉडीज दी जाएंगी। जानलेवा साबित हो रही हैं केदारनाथ में ये हेलीकॉप्टर वाली उड़ान और हेलीकॉप्टर क्रैश की घटनाएं लोगों में दहशत पैदा कर रही हैं। हेलीकॉप्टर हादसों पर मुख्यमंत्री धामी ने मीटिंग बुलाई है और सख्त एसओपी आदेश करने के यहां पर सीधे तौर पर इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। हादसे पर उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण की सीईओ सोनिका ने कहा है कि गौरीकुंड के पास हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। बचाव अभियान जारी है। एसडीआरएफ की टीमें वहां पहुंच गई हैं। करीबन 5:30 बजे के करीब ये सूचना आई कि आर्यन एविएशन का हेलीकॉप्टर जो है, जो केदारनाथ जी से चला था और काशी के वो लोकेट नहीं हो रहा है। और उसके कुछ समय बाद पता चला है कि गौरीकुंड के पास कहीं एक क्रैश की सूचना आई है और अभी रेस्क्यू ऑपरेशंस चल ही रहे हैं और जो डिस्ट्रिक्ट की आपदा की टीम है वो भी वहाँ पे पहुँच गई है और अभी रेस्क्यू ऑपरेशंस चल रहे हैं। लोगों की मौत हो गई। आज होने वाले इस हादसे में जहां हादसा हुआ है उस जगह से ये सीधा तस्वीरें भी आप देखेंगे तो समझ पाएंगे। एनडीआरएफ की टीम पहुंची, राहत बचाव के लिए टीम पहुंची। हेलीकॉप्टर जैसे ही क्रैश हुआ उसमें बहुत आग धधकने लगी, यानी कि पूरा का पूरा जो हेलीकॉप्टर था वो आग की लपटों से घिर गया। लोगों को बचने का मौका तक नहीं मिल पाया। पायलट समेत 7 लोगों की इसमें मौत हो गई है। देहरादून से संजय श्रीवास्तव की ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड देवभूमि में एक फिर से हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। उस दुर्घटना में 7 लोगों की मौत हुई है। 7 लोगों की मौत किस नजर से देखी जाए ये महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि लगातार आप ये कह करके पल्ला नहीं झाड़ सकते कि लापरवाही हुई, लापरवाही हुई, लापरवाही हुई। क्योंकि आज जो हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हुआ है उसमें बहुत बड़ी बड़ी खामियां हैं जिसका मैं जिक्र करूंगा। डीजीसीए की साइट पे आप जाइए। डीजीसीए का नियम है कि 6 बजे के पहले आप फ्लाई नहीं कर सकते, पहला नियम ये है। और ये हेलीकॉप्टर 5:15 और 5:20 में उड़ा है। तो क्या ये नियमों की उल्लंघन नहीं है? और ये नियमों का उल्लंघन नहीं, ये अपराध की श्रेणी में आता है। क्योंकि आपने उस समय अपराध किया है जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 2 दिन पहले आपके सारे उन पिछली बार किए गए हर गलतियों पर सुधार करने की बात कर चुके हैं। दूसरा विषय, मौसम खराब की बात की जा रही है। मौसम खराब की भविष्यवाणी पहले से हुई है। आज पूरा प्रदेश मौसम की चपेट में है। आप देखिए, मैं खड़ा हूं, पीछे आप देख रहे हैं कि बारिश हो रही है। ये देहरादून की स्थिति है, पूरे पहाड़ पे बारिश हो रही है। तो क्या केदारनाथ में बारिश नहीं हो रही थी या केदारनाथ का मौसम नहीं खराब था? दूसरा बिंदु, और मुख्यमंत्री ने क्लियर कहा था कि मौसम अगर सही नहीं होगा तो आप फ्लाई नहीं करेंगे। यह भी लापरवाही नहीं होती, यह भी अपराध की श्रेणी में आता है। तीसरा बिंदु, सीधे सीधे कहा गया कि 5 वयस्क, 1 शिशु और 1 पायलट थे, जबकि आपके नियम में है 4 वयस्क, 2 बच्चे, 2 शिशु। तो 5 वयस्क कहां से आ गए? मुख्यमंत्री ने इस पे भी कहा था कि आप 4 लोगों को लेकर ही उड़ेंगे, 4 वयस्कों को लेकर के ही उड़ेंगे। तो ये 5वां वयस्क कैसे आ गया? ये भी लापरवाही की श्रेणी में नहीं आता, ये भी अपराध की श्रेणी में आता है। और सबसे महत्वपूर्ण, जब कोई भी एविएशन कंपनी, ध्यान दीजिएगा, जब कोई भी एविएशन कंपनी यात्रियों को लेकर के उड़ने की तैयारी करती है तो वह सारे नियम को फॉलो करती है। कितने लोग हैं, कितना वजन है, सामान कितना है, और उन सब के बाद वह एविएशन विभाग से, डिपार्टमेंट से परमिशन लेती है उड़ने के लिए। एविएशन डिपार्टमेंट इसलिए परमिशन देता है कि मौसम कैसा है, आपको इस समय उड़ना चाहिए कि नहीं, वजन के हिसाब से आप सही हैं कि नहीं है। इन सब चीजों की अनदेखी की गई है और वह अनदेखी एविएशन कंपनी को मैं नहीं दूंगा, एविएशन डिपार्टमेंट को दूंगा, जिन्होंने उस समय इन हेलीकॉप्टर को उड़ने का अनुमति दी। तो इसका मतलब एविएशन की जो कंपनी है, जितनी बड़ी अपराधी वह है, उतना ही बड़ा अपराध एविएशन विभाग या डिपार्टमेंट ने किया है।
मुख्यमंत्री जी, आज एक्शन का दिन है, आज कार्रवाई का दिन है, आज ठोस निर्णय लेने का दिन है। नहीं तो चार धाम यात्रा में जो ये अविश्वास बढ़ रहा है वह आने वाले समय में उत्तराखंड देवभूमि के लिए बहुत नुकसान साबित करेगा। चार धाम के यात्रियों के साथ जो विश्वास जमाने का दिन है वह आज है। मुख्यमंत्री जी, इसकी तुरंत समीक्षा कीजिए, तुरंत कार्रवाई कीजिए। अगर आर्यन कंपनी ने सारे नियमों का उल्लंघन किया है उस पर कार्रवाई करते हुए उसे ब्लैकलिस्टेड किया जाए। और जो एविएशन डिपार्टमेंट है, चाहे वह स्टेट का हो, चाहे वह केंद्र का हो, चाहे वह स्टेट का यूकाडा हो, चाहे केंद्र का डीजीसीए हो, जिन जिन लोगों ने उल्लंघन किया है नियम का, उन सब पे आज कार्रवाई का दिन है। मैं उसकी